राधे राधे दोस्तों, ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज है दिनांक 29 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। 10वीं तिथि आज सुबह 10:11 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा अगले दिन मंगलवार को सुबह 7:50 पर। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:46 पर। राहु काल सुबह 7:30 से 9:05 तक रहेगा। अब आज सुनेंगे पौष महात्म्य आज का अध्याय, लेकिन उसके पहले अब सुनिए, हम हर दिन की तरह सुनेंगे नित्य नेम की कहानी। इसे माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक बार श्री राम भगवान को किसी कारण के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी स्त्री पानी भरने के लिए आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी वहां पर एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब उस स्त्री ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारी कहानी सुन लेती, लेकिन मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। और ये कहकर वो चली गई। उसने कहानी नहीं सुनी। उसके घर पहुंचते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उसकी सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सर पर रखकर ले आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर को चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका घड़ा मिट्टी का जो था फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। सासू को देखकर बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि अरे वह तो साक्षात सीता मैया है, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहा, तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी
कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वो दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा अगर बहन ऐसा है तब तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब हम सुनेंगे आज का अध्याय। और आज जो आप लोग कथा सुन रहे हैं यह कथा है महाराज एकनाथ की। इनका नाम महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। श्री ज्ञानेश्वर का नाम गंभीर बना देता है। तुकाराम जी के नाम में लीनता है, रामदास जी के नाम की धाक है, वैसे ही इनके नाम में सबको प्रसन्न कर देने की शक्ति है। कारण इनका चरित्र ही ऐसा है जो आप आगे सुनेंगे। काशी में जैसे गंगा जी बहती है ना, वैसे ही महाराष्ट्र में विशेषकर पैठण में एकनाथ जी की स्मृति गंगा में बहती है। आज भी महाराष्ट्र में चारों तरफ एकनाथ षष्ठी मनाई जाती है और पैठण में तो इस दिन सभी दिशाओं से यात्री एकत्रित होते हैं और इस स्मृति में गंगा स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करते हैं। प्रतिष्ठान या पैठण किसी समय विद्या का एक प्रधान केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज पैठण में तो और कुछ नहीं बल्कि एकनाथ जी की दिव्य स्मृति जरूर है। पैठण की विद्या सफल हो गई जब वहां पर एकनाथ जी का जन्म हुआ। पैठण में एकनाथ महाराज जी का स्थान अभी तक है। योग क्षेम वहां के न्याय से उनके वंशधरों को मिली हुई जागीर भी वहीं पर है, वंशधर भी है। अभी एकनाथ महाराज जी की स्मृति और उनका कार्य भी है और उनकी स्मृति के उत्सव आज भी होते हैं। श्री एकनाथ महाराज के परदादा भानुदास जी ऋग्वेदी महाराष्ट्र देशस्थ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म शक 1370 के लगभग पैठण में यानी प्रतिष्ठान क्षेत्र में हुआ। सक्करता शालिवाहन यानी सातवाहन की राजधानी इसी नगर में थी और तब से यह स्थान संस्कृत विद्या का केंद्र स्थान सा हो रहा था। इसी से इसे दक्षिण की काशी भी कहते हैं। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का जैसे अध्ययन पैठण में होता था वैसा दक्षिण में अन्य कहीं भी नहीं होता था। ज्ञानेश्वर प्रवृत्ति भाई बहन को शुद्धि पत्र लाने के लिए 13वें शतक में आलंदी के ब्राह्मणों ने ही पैठण भेजा था। ऐसी पुनीत विद्यानगरी में एक पवित्र कुल में भानुदास जी का जन्म हुआ था। भानुदास जी दामाद जी पंथ के समकालीन थे और उन्होंने शाके 1390 से 97 के बीच जो भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा वह भी उन्होंने ही देखा था। भानुदास जी के समय पंढरपुर के भागवत धर्म का परिचय पैठण में बहुत ही थोड़े कुलों को था। ऐसे ही महान भागवत धर्मी कुल में भानुदास जी उत्पन्न हुए। इनके पूर्वजों का विशेष हाल तो पता चलता है पर नहीं,
फिर भी बचपन में ही भानुदास जी में जो गुण प्रकट हुए उनके उच्च कुल चरित्र का पता अवश्य लगता है। जिस कुल को शुद्धाचरण का कुलजात सहज भी आभास होता है उसमें उत्पन्न होने वाले पुरुष प्रायः सदाचार संपन्न ही होते हैं। भानुदास जी के परपोते एकनाथ और एकनाथ जी के नाती मुक्तेश्वर, इस क्रम में जिस कुल में 100-150 वर्षों के अंदर 3-3 कुल दीपक प्रज्वलित हुए हों, उस कुल की शुद्ध परंपरा के विषय में और किसी दूसरे प्रमाण की भला क्या आवश्यकता है। एकनाथ जी जैसे सत्पुरुष का जन्म किसी ऐसे कुल में तो नहीं हुआ करता था। ईश्वर, विद्या, निष्ठा, सदाचार, संपन्नता, सत्य, प्रीति, एक निष्ठा इत्यादि सद्गुण जिस कुल में परंपरा से चले आते हैं उसी कुल में ही तो एकनाथ जी जैसे अद्वितीय महात्मा उत्पन्न होते हैं और अनेक पीढ़ियों का तप ऐसे महापुरुष अवतार के रूप में ही फलित होता है। इसलिए जिस परमात्मा की भक्ति को पहली बार भगवान को यह कुल प्रिय हुआ, भगवान की विशेष कृपा इस कुल पर हुई। उन भानुदास जी के का चरित्र ही इस अध्याय में आज आप पहले सुनिए। भानुदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार जब हो चुका तब उनके पिता ने उनको लौकिक विद्या सिखाना शुरू कर दिया, इस अभिप्राय से कि हमारा लड़का कुछ सीख कर साक्षर हो जाएगा। परंतु पूर्व कर्म से जिसकी बुद्धि पर हरि भक्त के ही दृढ़ संस्कार जन्मे हुए हैं उनमें भला लौकिक विद्या कैसे भाती। पिता ने बहुत समझाया बुझाया, यहाँ तक कि समझाने बुझाने का असर नहीं हुआ तो डराया धमकाया भी, लेकिन कोई लाभ हुआ ही नहीं। एक दिन पिता के बहुत डांटने डपटने पर 10 वर्ष के बालक को भानुदास रोड गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना मंदिर था, उसी के तहखाने में जाकर छुप गए। वो जगह ऐसी थी कि जहां बिल्कुल अंधेरा था, कहीं पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं, यहाँ तक कि वहां पर कोई भी व्यक्ति आता जाता तक नहीं था। आना जाना तो छोड़िए, उसके पास कोई दिखाई भी नहीं देता था। वहां पर एकदम सन्नाटा। जैसे ही सुनसान घने अंधेरे स्थान पर भगवान सूर्य की एक मूर्ति थी। भानुदास जी वहां पर ऐसे ही पूरे 7 दिन तक छुपे रहे। पिता को अपने पुत्र का कोई पता नहीं चला। तो जब इतने दिन तक पुत्र वापस नहीं लौटा ना ही उसका कोई पता चला, तो पिता विवश होकर शोक करने लगे। उधर भानुदास जी ने सूर्य पारायण के चरण पकड़े, प्रेमाश्रों से उन्होंने स्नान कराया और गदगद होकर उसमें करुण प्रार्थना करने लगे। 2 दिन अन्न जल बिना बीतने पर तीसरे दिन सूर्योदय के समय एक दिव्य ब्राह्मण दूध का एक पात्र लिए उनके सामने प्रकट हुआ, जिन्होंने कहा, पुत्र मैं विश्वचक्षु सूर्य नारायण हूँ। तुम्हारे पिता ने बहुत समय तक मेरी आराधना की है। इससे तो मेरी कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा लाभ होगा और तुम कृतार्थ हो जाओगे। यह कहकर ब्राह्मण ने भानुदास जी को भर पेट दूध पिलाया और उनके सिर पर वरद हस्त रखा। इस तरह 7 दिन तक रोज भानुदास को दूध मिलता रहा। 10वें दिन भानुदास मंदिर से बाहर निकले। पिता ने अपने पुत्र को पाया देख बड़ी प्रसन्नता हुई। सूर्य भगवान के प्रसाद की कथा शीघ्र ही फैल गई और भानुदास जी का पहले जो नाम था वह बदलकर भानुदास यानी सूर्योपासक हो गया। कहते हैं कि इसके बाद भानुदास ने 3 गायत्री पुरचरण किए। एकनाथ जी ने भी अपने भागवत ग्रंथ में भानुदास जी को वंदन करने के प्रसंग से ही इस कथा का वर्णन किया है। फिर समय आने पर भानुदास जी का विवाह हुआ। कुछ वर्षों के बाद भानुदास जी के माता पिता परलोक सिधारे और गृहस्थी का सारा भार अब भानुदास जी के सर पर आ गया। परंतु गृहस्थी में तो उनका ध्यान था ही नहीं। पांडुरंग की भक्ति के सिवा और कोई भी धंधा उन्हें प्रिय नहीं था। ना तो वे व्यापार करते, ना ही किसी की नौकरी। अब इस निष्प्रह वृत्ति के कारण घर में अन्न वस्त्र का जुटना भी बहुत मुश्किल हो गया। बाल बच्चों को दरिद्रता के कष्टों में ही सहना पड़ रहा था। घर में बाल गोपालों के रहते हुए भी गणी का, उनकी पत्नी का मन सदा उदास रहता था।
भानुदास जी का ऐसा हाल बेहाल देखकर उनके सगे संबंधियों ने उन्हें कुछ पूंजी जुटा दी और कहा कि इससे आप कपड़े की दुकान कर लीजिए, जो भी लाभ हो उससे अपने घर परिवार का पालन पोषण कीजिएगा और जो मूल हो वह धीरे धीरे हमें चुका दीजिएगा। भानुदास जी ने कहा, अच्छा। अब इसके साथ ही उन्होंने सबके सामने यह प्रतिज्ञा भी की कि प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाएगा मैं उसी से निर्वाह करूंगा, पर प्राणों पर बीतेगी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कपड़ा लेने के लिए अब जब कोई भी ग्राहक दुकान पर आता तो भानुदास जी उससे कहते, यह खरीद है, मूल पर इतना नफा है, इसमें कुछ कम नहीं होगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना सही। अब जिस चीज को यही पाठ सुनाते और मन ना भरने से ग्राहक जब लौट जाते तब मस्त होकर भजन करने लगते। घर बाहर चारों ओर नाम स्मरण में ही उनके दिन बीत रहे थे। इनकी सरलता देखकर अन्य व्यापारी लोग यही कहते, इनकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। अरे बताओ भला, दुकानदारी भी कहीं बिना धूर्तता किए भी हो सकती है? झूठ बोलने चलती है क्या? यही वे लोग समझाते जिन्हें इस झूठ और धूर्तता का अभ्यास बड़ा अच्छा होता है। जब कोई नवयुवक पहल व्यापार करने चलता है तो दुनिया चालों से अनजान बना रहता है, तो वह सच्चाई के साथ व्यापार करना चाहता है। आगे चलकर जैसे जैसे दूसरे व्यापारियों के रंग ढंग को देखता है और फिर उसके साथ रुपया भी आने लगता है, वैसे वैसे ही वह लालच का पुतला बनता चला जाता है और जो उसका धैर्य, उसकी अच्छाई है वो खो देता है और उसी प्रवाह में बहने लगता है और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है, चालाकी दिखानी पड़ती है। यही तो सामान्य नियम है। लेकिन भानुदास जी बिल्कुल असामान्य थे। सच्चाई के साथ सारे कर्मों को करने का निश्चय रखना और उसी के अनुसार लोभ मोह आदि के वश में ना होकर निशंक मन से आचरण करना, इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसा सात्विक धैर्य भानुदास जी में ही था। विघ्नों की कोई परवाह न करके वे अपने व्रत पर ही डटे रहे। उनकी दुकान पर जो कपड़ा जितने भी रुपए का होता वह उतने का ही बताते थे, न कम न ज्यादा। इस कारण से व्यापार में तो पहले से बहुत घाटा हुआ, दुकान भी चलती ही नहीं थी। साहूकार तकाजा करने लगते कि हमारे पैसे वापस करो। अब लोग उनकी अवहेलना करने लगे थे। बराबरी के व्यापारी उनके सच बोलने की दिल्लगी उड़ाने लगे थे। इस तरह बहुत प्रकार से भानुदास जी को व्यापार से अब बड़ा कष्ट होने लगा था। सत्यनिष्ठा से किसी प्रकार का बुरा तो होता नहीं है और असत्य से किसी का कल्याण नहीं होता है। इस और सत्यनिष्ठ पुरुषों पर जो भी विपत्ति आती बहुत लंबे समय तक कभी ठहरती भी नहीं है। इस नियम के अनुसार 3-4 वर्ष बाद सभी सारी परिस्थितियां पलट गई। भानुदास जी बड़े ईश्वर भक्त और सत्यनिष्ठ पुरुष हैं। उनकी यह ख्याति चारों ओर फैल गई। अब इस कारण से सारे ग्राहक उन्हीं की दुकान पर आने लगे और कुछ ही वर्षों में भानुदास जी को खूब सारा धन मिला, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई, बाल बच्चों के सारे कष्ट दूर हो गए और घर में लक्ष्मी जी साक्षात विराजने लगी। भानुदास जी की साख जम गई, पर इससे उनके साथी व्यापारी अब सभी ईर्ष्या करने लगे। मनुष्य का कुछ स्वभाव ऐसा ही होता है कि अपने से अधिक दूसरों का सुख उसे कभी सहा नहीं जाता। कपड़े के व्यापारी अपनेपन घोड़े पर कपड़ा लाद कर आस पास के गांव में बाजार वाले दिन कपड़ा बेचने जाया करते थे। एक दिन की बात है, सारे व्यापारी बाजार हाट के काम से छुट्टी पाकर सूर्यास्त के समय लौटकर एक धर्मशाला में ठहर गए। उसमें भानुदास जी भी थे। मध्य रात्रि का समय आया, कहीं से मृदंग बजने की आवाज आई। भानुदास जी ने यह जान लिया कि कहीं ना कहीं तो आस पास में हरि कीर्तन हो रहा है। अपने घोड़े और माल पर ध्यान रखने के लिए अपने अन्य साथियों से कहकर वे बाहर बड़े आनंद से और उत्साह से हरि कीर्तन को सुनने के लिए चले गए। उधर भानुदास जी भजनानंद में मगन हो गए और इधर उनके ही कुछ ईर्ष्यालु साथियों ने उनके साथ जो खेल खेला वह भी सुनिए। उनका घोड़ा खोल दिया, उनके कपड़े की गांठ एक खाई में डाल दी और ऐसे आकर निश्चिंत सो गए जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान को इन दुष्टों की दुष्टता सहन नहीं हुई।
उन्होंने इन संत द्वेषी व्यापारियों की आंखें खोलने के लिए एक माया रची। रात के 2 बजे के लगभग चोरों का एक दल धर्मशाला में घुस गया। उसने इन व्यापारियों को खूब पीटा और फिर उनके घोड़े और सारा माल भी लूट कर ले गए। भानुदास जी जैसे साधु पुरुषों के साथ हम लोगों ने ऐसी दुष्टता की है, इस बात का अब कुछ व्यापारियों को बड़ा दुख हुआ और वे भानुदास जी के वापस लौट कर आने की बाट जोते हुए बैठे रहे। उधर हरि कीर्तन अब समाप्त हुआ। भानुदास जी वहां से लौटे तब रास्ते में एक ब्राह्मण उनके घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा मिला। भानुदास जी ने उससे अपना घोड़ा ले लिया और धर्मशाला में पहुंचे। रात की घटना का सारा हाल उन्हें पता चल गया तो कुछ एक ने भानुदास जी के कपड़े की गांठ उस गड्ढे में से निकालकर लाकर उन्हें दे दी और अपराध की क्षमा भी मांगी। भानुदास जी का घोड़ा उन्हें वापस मिल चुका था, सारा माल भी सुरक्षित मिल गया। चोरों की मार से भी बच गए और रात भर हरि कीर्तन का आनंद भी लेते रहे। और इधर उनसे ईर्ष्या करने वालों के तो घोड़े माल सब चोरों के हाथ लग गए, ऊपर से ब्याज में मार भी अलग पड़ी। इन बातों का ही विचार करते हुए भानुदास जी बैठे हुए थे। उन्हें यह ध्यान हुआ कि स्वयं भगवान ने ही मेरी रक्षा की है और वे मेरे घोड़े की लगाम जिन्होंने मेरे हाथ में दी है और कोई नहीं। ब्राह्मण वेशधारी पुरुष स्वयं विट्ठल भगवान ही थे। अब तो यह सोचकर भानुदास जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। दामाद जी के लिए विट्ठू महार का प्रेम वेश धारण करने वाले भगवान ने भानुदास के लिए एक पहर तक का अश्वपाल का काम किया। यहाँ पर विट्ठू विट्ठल विट्ठोबा भगवान विष्णु के शब्द के अपभ्रंश हैं। पंढरपुर के विट्ठल या विट्ठोबा साक्षात श्री कृष्ण ही तो हैं और उनके साथ रुक्मणी माता भी हैं जो रखुमाई आई यानी माई कहलाती हैं। और महार अंतजो की एक जाति है जो अपने भक्त दामाद जी के लिए भगवान विट्ठल महार का वेश धारण करके आए थे। तो यह अब भक्त वत्सल भगवान की महिमा के लिए तो उपयुक्त ही हुआ ना। लेकिन जिस कारण से दूसरों को ईर्ष्या हुई और भगवान को कष्ट हुआ उस व्यापार को ही मैं अब त्याग दूं, ऐसा भानुदास जी ने निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे इस व्यापार के कारण भगवान को अश्वपालक बनना पड़ा, मेरे घोड़े की रक्षा करनी पड़ी। आधी रात को मेरे घोड़े को लेकर भगवान खड़े रहे। ऐसा व्यापार मेरे किसी काम का नहीं, मैं अपने ही भगवान को मेरे ही कारण कष्ट पहुंचाऊं। तो उन्होंने अपना सारा कपड़ा अन्य व्यापारियों को उसी समय बांट दिया और खुद बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब भानुदास जी के व्यापार के लिए सदा अलग ही हो गए। मान अभिमान छोड़कर दिन रात ईश्वर का भजन करने लगे। महिपत बाबा जी ने अपनी प्रेम भरी वाणी से भानुदास जी के इस समय का जब उन्होंने व्यापार त्यागा तो उस समय जो जीवन क्रम था उसका वर्णन इस प्रकार से किया कि उनको किसी भी सांसारिक सुख के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता था। प्रपंच चिंता उनकी बिल्कुल छूट गई थी। पत्नी पुत्र आदि के साथ रहते हुए भी उनकी उदासीन वृत्ति थी। वह आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर की यात्रा करते थे क्योंकि उस समय एकादशी के शुभ अवसर पर पंढरपुर में बड़ा भारी मेला लगता था। वहां दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण आया करते थे और वहां पर वे रेतीले मैदान में प्रेम से भगवत भजन किया करते थे, तल्लीन हो जाया करते थे। नाना प्रकार की कवित्व कला से भगवान मेघ श्याम के रूप में और गुणों का ध्यान करते थे। उनके हृदय में जो भगवान प्रेम था वह उनके कंठ से कीर्तन के रूप में बाहर निकलता था। उनकी वाणी सुनकर दुष्ट और मूर्ख से मूर्ख लोग भी प्रेम से मुग्ध हो जाते थे। उन्हें भी सदा इनके मुख से भगवान के गुणगान सुनने की इच्छा बनी रहती थी और वे जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले थे। कभी किसी से कोई याचना नहीं करते थे। जो अन्न वस्त्र इच्छा से मिल जाता था उसी के साथ आनंद के साथ अपना निर्वाह किया करते थे। अपना पराया भाव भी उनमें नहीं रह गया था। सर्वत्र वह एक ही भाव अनुभव करने लगे। अब उनके चित्त में दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रहा भगवान के सिवा।
भानुदास जी ऐसे परम भक्त हुए और भक्ति के ही परम आनंद में उनके मुख से अनेक अभंग निकले। यह अभंग उनके शुद्ध प्रेम के दर्पण हैं। उनके ऐसे अनगिनत अभंग आज भी मिलते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है कि वे कहते हैं कि इन कानों से तेरा नाम और तेरे ही गुण सुनूंगा, इन पैरों से ही प्रभु तीर्थों के रास्ते पर ही चलूंगा। इसके अलावा यह पैर मेरे और किसी दिशा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यह नश्वर देह और किस काम आएगा। भगवान मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दो कि मुंह से आपका ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। पेट के लिए कोई धंधा व्यर्थ के लिए कभी नहीं करूंगा। उचित प्रसाद से ही अपना पेट भरूंगा। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी ना करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं बस तुझे ही देखूं और तेरे ही प्रसाद से संतुष्ट रहूं। हे देव, यह भानुदास कुछ और नहीं मांगता। बैकुंठ लोक में हमें कमी ही किस बात की है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें। भानुदास जी कहते हैं, इस कलयुग में राम नाम की पताका फहरा दी गई। अब उन्मनी समाधि नहीं याद आती। विट्ठल भगवान को देखने से ही मन आनंदित हो जाता है। यही भगवान परमानंद है, आनंद के कंद हैं। मन में भगवान का रूप ऐसे ही आकर बैठ गया कि जागते सोते स्वप्न में कहीं कोई भी अवस्था याद ही नहीं आती। हृदय तो दृढ़ करके मैं जो आया तो गोसाई मिल गए और जन्म मरण का मेरा बंधन ही छूट गया। भानुदास यही मांगता है कि भगवान हमारे यही वर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ही सेवा करूं। अब तो चाहे कितने भी जन्म हो, सब तेरी ही सेवा के लिए हूं। भानुदास ऐसे परम प्रेमी भक्त थे। एकादशी का व्रत और पंडरी की यात्रा का नियम उनका अखंड था। प्रति आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर की यात्रा वे अवश्य करते थे। आंखें भरकर ईंट पर खड़े रहकर पलरीनाथ के लवण्य रूप का दर्शन करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। इसी आनंद का उन्होंने यहाँ तहाँ वर्णन भी किया है। इसी का उन्होंने सबको उपदेश भी दिया है। उन्होंने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की है कि जन्म जन्मांतर में मेरी यही इच्छा पूरी करो कि मैं सदा भगवान का नाम लेता रहूं और मुझे सदा संतों का समागम प्राप्त होता रहे। पंडरीनाथ ने भानुदास जी को अपने स्वरूप में स्थान दिया। भानुदास जी धन्य हुए। उन महाभक्त को हम सबका सहस्तो प्रणाम पहुंचे। भानुदास महाभागवत तो थे ही, साथ में उन्होंने अपने महाराष्ट्र मंडल की एक और बहुत बड़ी सेवा की। दरअसल श्री विट्ठल जी की मूर्ति भानुदास जी अनार गोदी से वापस लेकर आए थे। इसी से उनका यश चारों तरफ और फैला। और मूर्ति वापस लेने का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि भानुदास जी के समय तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर उर्फ अनार गोदी राष्ट्र में कृष्णराव नामक बलशाली राजा राज्य करते थे। विजयनगर में इन जैसा पराक्रमी, दृढ़, तेजस्वी, विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा दूसरा कोई था ही नहीं। इन्होंने 22 वर्ष राज्य किया। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन 3 दिशाओं में उन्होंने अपने राज्य को समुद्र तक विस्तृत किया था। इनका ऐसा प्रताप था कि इनका कहीं कोई शत्रु रह ही नहीं गया। बीजापुर के इस्माइल आदि शाह को परास्त करके इन्होंने रामेश्वर से लेकर बेलगांव तक अपना सिक्का चलाया था। अनेकों राजाओं को पदाक्रांत कर डाला, अनेकों दुर्ग बनवाए, जमीन की पैमाइश कराकर राजा कर वसूलने की पद्धति निश्चित की, नहर खुदवाई, व्यापार, कृषि, कला, कौशल और तरह तरह की विद्याओं को प्रोत्साहित भी किया और हिंदू धर्म का सब और यश फैलाया। तुंगभद्रा का विश्वविख्यात नहर इन्होंने ही तो खुदवाया था। हुबली, बंगलुरु, बेलारी आदि व्यापारिक केंद्र भी इन्होंने ही कायम किए हैं। इनके आश्रय में 8 विद्वदत्त थे जो दिग्गज कहलाए। इन्हीं में सुप्रसिद्ध पंडित अपथ्य दीक्षित थे। तेनलू रामकृष्ण नामक बड़े मस्खरे और चतुर कवि इनके मित्र थे। इस कवि के चातुर्य की अनेक कथाएं तेलुगु भाषा में भी प्रचलित हैं। इन राजा कृष्ण राय को अपनी प्रजा पर अत्यंत प्रेम था और प्रजा भी उन्हें वैसा ही मानती थी और चाहती थी। इन्होंने अनेकों मंदिर भी बनवाए और उनके खर्च के लिए जागीरें भी नियत कर दी। इन कृष्ण राय के साथ भानुदास जी का भी कुछ संबंध है। एक बार की बात है, राजा कृष्ण राय एक बार देव दर्शन के लिए पंढरपुर गए। वहां पर वारकरियों का प्रेम भरा
कीर्तन आनंद देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और श्री विठल मूर्ति से उन्होंने अपना इतना प्रेम हो गया कि उस मूर्ति को अपनी राजधानी से ले जाकर प्रतिष्ठित करने की इच्छा उनके मन में हुई। और उनके लिए ऐसा करना कोई कठिन काम तो था नहीं। स्थान स्थान में उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया कि पंढरपुर से अनारगोदी तक उस मूर्ति को बड़ी शुद्धता के साथ लाकर रख दिया गया। वहां मूर्ति यथाविधि प्रतिष्ठित की गई। बड़े ठाट बाट के साथ उसकी सार्वजनिक पूजा हुई। नाना प्रकार के भोग चढ़ाए गए, अनेक प्रकार के रत्न अलंकार पहनाए गए, नवरत्नों का हार अर्पित किया गया। मूर्ति पर अवश्य ही उन्होंने बड़ा कड़ा पहरा रख दिया और पूजा अर्चना बड़ी भक्तिभाव के साथ वहां पर अब होने लगी। इधर आषाढ़ी एकादशी के दिन चारों ओर वारकरी पंढरीनाथ पहुंचे। उन्होंने देखा देवालय में देवता नहीं है। देखकर सब लोग बहुत उदास हो गए। कुछ भक्तों ने तो ऐसा निश्चय कर लिया कि जब तक देव दर्शन नहीं होंगे तब तक वे यहाँ से टलेंगे ही नहीं, और इसी विचार के साथ दृढ़ निश्चय किया और साथ में गरुड़ पार के मैदान में ही पड़े रहे। पंढरपुर में श्री विठल भगवान के मंदिर में चांदी का एक खंभा है जिन्हें गरुड़ स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन भी है जिसमें गरुड़ जी की एक पत्थर की बहुत सुंदर सी मूर्ति है, और यही आंगन गरुड़ पार कहलाता है। तो वहीं पर विवार पड़े रहे। राजा के बिना जैसे प्रजा या फिर सिंदूर बिना जैसे किसी सुवासिनी का मुख श्री विठल भगवान जी बिना वैसे ही यह भक्त समुदाय उदास हो गया। आज तक जिन चरणों पर हम लोगों ने सुमनों की तरह अपने सिर अर्पण किए, ईंट पर खड़ी मूर्ति का जो सुंदर स्वरूप सब सुखों का आगार कहकर आंखें भर देगा, जिसके दर्शन मात्र से लाखों जीवों का ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, नामदेव आदि भक्तों ने जिसे बुलवा दिया, वह कटी पर हाथ धरे प्रेमी भक्तों को भक्ति सुखामृत पान कराने वाला श्री विठल का सगुण रूप ही इन आंखों से देखें और सुखामृत का अखंड आस्वाद लें। यह जिन पंढरी में आए परम आर और निर्भक्तों की इच्छा थी, उन सबके आगे थे भानुदास जी। उन भक्तों से कहा कि मैं ही अनारगोदी जाकर विठल जी को लेकर आता हूँ, आप लोग तब तक यहीं निश्चिंत होकर अखंड नाम घोष करते रहिए। ऐसा कहकर भानुदास जी अनारगोदी चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुंगभद्रा नदी में स्नान किया और नित्य क्रम करके प्रभु की खोज में निकल पड़े। भानुदास जी अपने सदाचरण भक्ति और ब्रह्मानुभव से पांडुरंग के प्यारे हो रहे थे। अब मध्य रात्रि के लगभग वह राजमहल के पास पहुंचे। दरवाजों में लगे ताले अपने ही आप खुलने लगे और एक क्षण के अंदर भानुदास आराध्य देव श्री विठल मूर्ति के सामने खड़े हुए। भानुदास जी को उस समय अपनी देह का मान नहीं रहा, कोई भान नहीं। उन्होंने भगवान के चरणों का दृढ़ आलिंगन किया, प्रेम आंसू से चरणों को नहलाकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपके बिना सब भागवत भक्त दीन हो गए हैं। उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। रुक्माई माई रुक्मणी माता भी उदास हो गई हैं और आश्चर्य कर रही हैं कि भगवान ने ऐसा मौन क्यों धारण किया है। भगवान अब आप हमारे संग चलो। पत्थर को भी पिघला देने वाली दीनता से भानुदास जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान जी ने भी तुरंत अपना प्रसाद दिया। भगवान ने गले में जो नवरत्न हार पहना था वह पुष्पमाला के साथ टूटकर भानुदास जी के हाथों पर गिर पड़ा। इसे महाप्रसाद जानकर भानुदास राजप्रसाद के यानी राजमहल के बाहर निकल गए। तब सारे दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। ठीक वैसे ही जैसा कि श्री कृष्ण के जन्म के समय कारागार में देवकी माता और वासुदेव जी के साथ हुआ था ना, ठीक उसी प्रकार कारागार के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए थे। पहरेदार सब नींद के आगोश में समा गए। ठीक वैसे ही हुआ भानुदास जी के साथ। अब इसे महाप्रसाद जानकर भानुदास जी राजमहल से बाहर निकले तो सारे दरवाजे पहले की तरह बंद होने लगे। इधर भोर में जब पुजारी भगवान की आरती करने आए तब आकर उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के गले में नवरत्न हार नहीं है। तुरंत जाकर उन्होंने राजा को इस बात की खबर दी। बड़ा कीमती हार था। सारे लोग आश्चर्य करने लगे कि इतना कड़ा पहरा और पक्का बंदोबस्त होते हुए भी यह कैसे चोर था।
जो राजमहल में घुसा और नवरत्न हार जो उड़ा कर ले गया। अब तो नगर में चारों ओर कर्मचारियों से पूछताछ होने लगी। तब तुंगभद्रा नदी के तट पर निशंक मन से नाचते गाते श्री विठल के रूप में समरस भानुदास जी दिखाई पड़े और उन्हीं के पास श्री विठल जी के गले का नवरत्न हार भी पुष्पहार के साथ दिखाई पड़ा। यह देखकर राजा कृष्णराय बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस चोर को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे डाली। जब सूली के पास पहुंचते ही भानुदास जी ने कहा, आकाश गरजता हुआ देखे, अखिल ब्रह्मांड भंग हो जाए और बड़वा नल त्रिभुवन को त्रास कर दे तो हमसे क्या? मैं तो हे विठल केवल तुम्हारी ही बात चूक रहा हूँ। 7 समंदर मिलकर एक हो जाए, चाहे पृथ्वी उसमें डूब जाए या फिर पंच महाभूत प्रलय को प्राप्त हो जाए, तो भी हे विठल तुम ही मेरे संगी हो। चाहे जैसा जड़भार मुझ पर आ जाए, मैं फिर भी तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा नाम लेना कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे पतिव्रता अपने प्राणेश्वर का नाम नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं सदैव तुम्हारे नाम का स्मरण करता रहूंगा और यही मेरा निश्चय है। इतना अटल और ऐसा प्रचंड निश्चय, ऐसा अलौकिक एक विधवाद जिस भक्त का हो, तो क्या प्रहलाद प्रिय पांडुरंग भगवान कभी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा कौन सा संकट है जिसमें से भगवान अपने भक्त को ना उबार सके? भगवान ने भला क्या कभी किसी भक्त की उपेक्षा की है? भक्त ने पुकारा और भगवान ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या भला? भक्त भानुदास जी को जो ताप हुआ, उससे माता से भी अधिक कोमल हृदय, चंद्रमा से अधिक शीतल और जल से भी अधिक द्रवीभूत प्रेम के अगाध समुद्र भक्त वत्सल पांडुरंग का हृदय उसी क्षण उमड़ पड़ा और क्षण मात्र में ही उस सूली में से पत्ते निकल आए। क्षण भर में ही फल फूल से लदकर वह एक सुहावना वृक्ष बन गया। भगवान की लीला अपरंपार है। यह चमत्कार देखकर अब कर्मचारी राजा के पास आए और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर राजा का हृदय एक बार को कांप गया। उन्होंने समझा कि जिसे चोर समझकर सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई, वह चोर तो है ही नहीं, कोई महान भगवत भक्त ही है। भानुदास जी को अब पालकी में बिठाकर राजमहल में लाया गया। श्री विठल जी के दर्शन होते ही भगवान दास जी तो गदगद हो गए। उन्हें रोमांच आया और नेत्रों से आनंद वारी की वर्षा होने लगी। भानुदास जी की ऐसी अपूर्व भक्ति देखकर राजा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने भानुदास जी को श्री विठल जी की वह मूर्ति पंढरपुर ले जाने की अनुमति दे दी। और इस तरह घटपट में विराजने वाले अनंत व्यापी भगवान अपने उस भक्त के लिए छोटे से बन गए और श्री विठल जी की उस सांवरी मूर्ति को लेकर फिर भानुदास जी वहां से विदा हुए। भानुदास जी फिर विठल जी की मूर्ति को लिए आ रहे थे। यह सुनकर पंढरपुर और आसपास के हजारों भावुक वैष्णव वीर झंडी पताका लिए ताल मृदंग बजाते हुए उनकी आमगनी के लिए आ पहुंचे। 4 दिनों तक पंढरपुर में आनंद का मानो सागर ही उमड़ पड़ा हो। रथ पर भगवान को बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया। वह दिन कार्तिकी एकादशी कहा जाता है। अब तक प्रत्येक कार्तिकी एकादशी को रथ का जुलूस निकलता है। यह वार्षिक जुलूस भानुदास अनारगदी से विठल जी की मूर्ति लेकर आए उसी मंगल दिन का स्मारक है। उसी की स्मृति में यह रथ यात्रा निकलती है। पांडुरंग में भक्तों ने भानुदास जी की जय जयकार किया। श्री विठल मूर्ति पंढरपुर में ना रहने से पंढरपुर का संप्रदाय ही भंग होने का समय आ गया था और भक्त भानुदास जी की भक्ति से वह समय टल गया और भगवान की मूर्ति फिर से पंढरपुर में आ विराजी। इसी के लिए भक्तों ने भानुदास जी की स्तुति की, उन्हें अनेकों धन्यवाद दिए। सूखी लकड़ी में अंकुर निकले। भगवान फिर पंढरपुर आए। इस आशय के अरभंग में गरुड़ पार के समीप भानुदास जी का कीर्तन हुआ। भक्त मंडल पर भानुदास जी के अनंत उपकार हैं। भानुदास का भक्ति ऋण भगवान ने भी उनके कुल में श्री एकनाथ जी जैसे विश्व प्रख्यात वंदनीय पुरुष उत्पन्न करके शोध किया। इस घटना के बाद भानुदास जी की भक्ति का परम विकास हुआ।
और उसके बाद जो अद्भुत घटनाएं घटित हुई उन सभी का वृत्तांत आप आने वाले सभी कथाओं में सुनिएगा। सभी प्रेम से बोलिए विठ्ठल भगवान की जय, श्री भानुदास जी की जय, श्री एकनाथ महाराज की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान करके अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा मन चोरी और लालच में लगा हुआ है। तुम्हारी आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा याचना करने लगा। उसने नारद जी से कहा कि नारद जी, जब मेरी तपस्या का फल मुझे नहीं मिलेगा तो अब मैं क्या करूं कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिले। तब नारद जी ने बताया कि अगर कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वे फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती है और कही जाती है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।